नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें उदय भारत। आज काशी गांव स्थित जयंत दत्त बंगले के सामने एक कुत्ते का मौत एक डॉक्टर के गाड़ी से हुई और उस डॉक्टर का शिकायत काशी गांव पुलिस थाना में किया गया है। जानते हैं पशु प्रेमी पल्लवी पाटिल ने क्या कहा। मेरा नाम सौ पल्लवी सचिन पाटिल है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में जानवरों के हक के लिए जितनी भी याचिकाएं दाखिल होती है या उनके बारे में जितने भी विषय वहाँ पे न्याय के लिए आते हैं उसमें मैं इंटरवीन करती हूँ या उसके लिए मैं वहाँ कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। मुझे जितना भी मेरी तरफ से मैं कोशिश कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ। जानवर जहाँ पे भी अत्याचार किए जाते हैं, भले वो श्वान हो या बिल्ली हो या और भी कोई पशु हो, तो उनके बारे में जब भी मुझे कोई खबर देता है तो मैं उसके लिए कानूनी तौर पे जितना भी मुझसे बन पड़ता है उतना मैं बिल्कुल एफआईआर दाखिल करना या कोर्ट के मैटर्स हो या जैसे उनको खाना खिलाने के लिए कोई रोक रहा है, उनको कोई जगह पर बैठने नहीं दे रहा है, जिस भी प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं उन अत्याचारों के विरुद्ध मैं कानूनी तौर पे वो लड़ाई पूरी करती हूँ। कल मुझे ये जब जानकारी मिली, कल रात को 9 बजे के करीबन मुझे ये जानकारी मिली, उसके बाद मैं उस जगह पे पहुंची। मैंने वहाँ का मुआयना किया अपनी तरफ से, मुझे जितना भी कोशिश कर सकती थी। आज लोगों से जानकारी लेने के बाद में मुझे ये पता चला कि इसके पहले भी 3 से 4 कुत्तों के साथ में उसने इसी तरीके का व्यवहार किया हुआ है और इसी तरीके से कुत्तों को रौंद कर बुरी तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। तो उसके बाद में मैंने वहाँ पे लोगों से बात करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुँची। पुलिस के पास में मैंने शिकायत दर्ज करने के लिए जब उनसे कहा तो पहले तो उनको ये रास्ते का कुत्ता है यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। फिर जब 4 घंटे करीबन पुलिस स्टेशन में मेरे पूरे बिताने के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लेके पुलिस महासंचालक, पुलिस संचालक, इनके जितने भी जो इनके डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स है उन तक सारे ऑर्डर्स दिखाने के बाद में, सारे सेक्शंस वगैरह जानने के बाद में बहुत सारी एफआईआर्स मैंने उनको जो दिखाई, जो मौजूद थे उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे ये बोला था कि ये भटका जानवर जो है, मतलब जिसका कोई मालिक नहीं है, उसके लिए कोई गुनाह दाखिल नहीं होता है। फिर जब हमने उनको दिखाया कि इसके पहले हमने ये बहुत सारे गुनाह दाखिल किए हुए हैं, उनको सारे सेक्शंस जो प्राणी क्रूरता अधिनियम 1960 है वो हमने दिखाया। उसके बाद में हमने डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स उनको दिखाया कि पुलिस को एसओपी दिया गया है कि इस बारे में कैसे विषय को आपको हैंडल करना है, कैसे पोस्टमार्टम करना है, पोस्टमार्टम की प्रोसीजर करनी है, कैसे पंचनामा करवाना है, एफआईआर कैसे दाखिल होती है। जो हमने उनको सैंपल, मैंने काफ़ी सारे एफआईआर जो मेरे पास में मौजूद थे वो हमने उनको दिखाया कि इस तरीके से एफआईआर होते हैं। फिर उसमें उन्होंने एक हाईकोर्ट का पुराना जजमेंट निकाला जिस विषय के बारे में, तो हर जजमेंट हर एफआईआर में अलग आता है, धाराएं सेम होती है लेकिन हर कोर्ट का जो हर एफआईआर होता है उस पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के कोर्ट के न्याय आते हैं उसमें, तो हमने वो भी उनको बताया। फिर काफ़ी चर्चा करने के बाद में मैंने कंट्रोल रूम में भी कंप्लेंट की थी उसके बारे में कि यहाँ पे मेरा गुनाह दाखिल नहीं हो रहा है। तब जाके उन्होंने उस विषय में काफ़ी चर्चा करने के बाद में फाइनली सुबह 5:15 के करीबन मेरा गुनाह दाखिल हो गया। वास्तविक ये जो प्राणी क्रूरता पशु नियम जो है, प्राणी क्रूरता अधिनियम 1960 का है। 1960 से लेके आज करीबन 75 साल के बाद में भी अगर किसी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है तो वो बहुत दुर्दैव की बात है कि हमारे देश में लोगों को आज भी कानून की जानकारी नहीं है। और कानून से भी ज़्यादा ये चीज़ें संविधान में लिखी गई है। आर्टिकल 51 GA एकदम उसके बारे में क्लियर है। तो हम जिस देश में रह रहे हैं उस संविधान का भी हमें पता नहीं होना, या इस देश के कानून जो है, जानवरों के अधिकार इंसानों के जैसे ही है, इंसानों के जितने ही है। इस दुर्दैवी बातों के जिन चीज़ों का हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पशु हमारे जीवन के अविभाज्य घटक है जो हमारे साथ में सदैव रहते हैं और इनकी वजह से इस निसर्ग का पूरा रक्षण जो किया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इन पशुओं की है। बट जिनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है उसी को हम इन चीज़ों के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हमें ये पता नहीं है। ये बहुत दुर्दैव की बात है। इनके हक के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इनके जो है वो एकदम क्लियर है, जिसमें अन्न जो है वो खुद का अन्न खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो पूरी तरह मनुष्य पे निर्भर है। अन्न, पानी जीवन है, सबके लिए एक जैसा अधिकार है पानी।
वैद्यकीय उपचार जैसे इंसानों का जितना ज़रूरी है उतना ही इनका ज़रूरी है और उतना ही फंडामेंटल राइट्स उनका है। भयमुक्त जीवन मतलब जो डर डर के जीते हैं वो बिल्कुल नहीं डरना है, तो इनको भयमुक्त जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और इनकी जो जीवन जीने की प्रक्रिया होती है वो एक अपने आप में निसर्ग के तौर पर नैसर्गिक प्रक्रिया है, उसी तरीके से उसको पूरी तरीके से जीने का अधिकार है। जैसे भौंकना गाड़ियों के पीछे वगैरह ये इनका मूलभूत स्वभाव है। ये हो गया हम श्वानों के बारे में बात करें, जैसे बिल्लियों का स्वभाव है वो गड्ढा खोद के उनका पॉटी जो रहता है वो करने के बाद या सुसु करने के बाद में उसको ढक देते हैं। बट अब मिट्टी इतनी कम हो चुकी है कि सीमेंट सारी जगह पे है, तो उनके मूलभूत जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत कठिनाई की दौर से उनको वो जीना पड़ रहा है। यहाँ जो है वो न्याय चलता है, हमें पूरा विश्वास है न्याय देवता पे, क्योंकि बीएनएस का सेक्शन 325 एकदम कहता है, क्लियर कहता है, जिस किसी ने भी इस तरीके के कार्य किए हुए हैं, जिस तरीके से घिनौना अपराध किया हुआ है, इस तरीके के अपराधी को 5 साल के सजा का प्रावधान है। और हम पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे कि इसको पूरी सजा मिले। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि जानवर में सारे प्रकार के जो जानवर हैं उनको सीमित लिया हुआ है, उसमें श्वान हो या आपके बिल्लियाँ हो या बाकी के भी जो पालतू जानवर होते हैं वो है। इनके जो अधिकार है वो जिस जगह में रहते हैं वो उनकी टेरिटरी होती है, वो उनकी हद होती है, उसमें से कोई इनको बाहर नहीं निकाल सकता है, ये एकदम क्लियर है। सोसाइटी के अंदर जो रहते हैं प्रीमाइसेस में वो जिंदगी भर अंदर ही रहेंगे, उनको खाना अंदर ही दिया जाएगा, उनकी सुसु पोटी जो भी रहेगी वो उनको कचरे वाले के थ्रू साफ करवा के लेनी है, जिनका उनका सफाई कर्मचारी होता है उनसे साफ करवानी है। उनको खाना खिलाने वाले किसी भी व्यक्ति को रोक टोक नहीं कर सकते हैं, खाना खिलाने के लिए रोका नहीं जाएगा। सोसाइटी को साफ सुथरे पानी की व्यवस्था रखनी है। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके हाथ में किसी भी प्रकार से इन जानवरों को डराने के लिए, क्योंकि भयमुक्त जो जीवन है उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको डराने के लिए बिना मतलब की लकड़ियाँ वगैरह जो दिखाई जाती है या उनको उनकी जगह से बाहर निकाला जाता है या एक जगह से उठा के उसको भगाया जाता है, ये सारे क्रूरता के दायरे में आते हैं। और इसके लिए हम बार बार जो है कंप्लेंट्स करते रहते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से इनके लिए क्लियर आदेश है कि हर सोसाइटी को महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा और अधिनियम 1960-1961 सुधारित 2019 के हिसाब से कार्य करना है, जिस पूरे एमसीएस एक्ट में कहीं पे भी उन्हें इन जानवरों के बारे में किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए हैं कि वो उनके बारे में किसी भी प्रकार के निर्णय लें। और ये इसके बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स है, बहुत बार हम रजिस्ट्रार तक ये विषय लेके जाते हैं, बार बार बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट एसपीसीए है इसके लिए बना हुआ, पशु संवर्धन आयुक्त पशु संवर्धन जो विभाग है महाराष्ट्र राज्य का वो है, पुलिस के बारे में भी इससे बहुत सारी चीज़ें पुलिस के अधिकार में भी आती है। तो इसमें जो है हम बार बार व्यवस्थापन समितियों की इस प्रकार की जो बेकायदेशीर कृतियाँ होती है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इनमें से कई सोसाइटियों ने जब कानून का हनन किया हुआ है, जैसे एक ब्रह्मासन सिटी, एनआरआई कॉम्प्लेक्स और एक पारोमिता पुत्रन करके है, ये काफ़ी जजमेंट्स जो है वो माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए हैं कि ये अंदर के जानवर हमेशा अंदर ही रहेंगे और इनको अंदर ही खाना खिलाया जाएगा और ये जिंदगी भर वही रहेंगे।